सरासर एक जहन साजी का एक तरीका है और कुछ नहीं है। इसकी मैं थोड़ी सी बात इस तरह से करूँगा, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग कि ना, अगर ये इस तरह से चलेगा तो फिर मर्द मार्च भी निकलेगा। और मैं एक दो चैनल्स पे पहले बता चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान में मर्द मार्च निकला तो शायद अल्लाह ने मेरे हक़ में लिखा है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पहला बंदा मैं होऊंगा जो यहाँ पे मैं ऐलान कर रहा हूँ ना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आयशा अकरम ने जो वहाँ पे किया था, पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त रोन डाली थी उसने वहाँ पे। ये जब आयशा अकरम गिल्टी नहीं थी तब ये उसके साथ थे, जब वो गिल्टी हुई ये निकल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म है 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जाता है, लेकिन इसके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इस तरह के भी है। औरत मार्च को भी किया जाता है। उस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर अदनान असलम साहब मौजूद हैं, जो अपनी गुफ्तगू के एक प्यारे अंदाज़ के साथ पहचाने जाते हैं। और इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि वुमेंस डे, और एक इसको ये भी नाम दिया जाता है जी कि औरत मार्च। औरत मार्च क्यों किया जाता है वो आप सबके इल्म में है। आइए चलते हैं, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं सर? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन कुछ कम्युनिटी हमारी इस तरह की भी है वो औरत मार्च भी करती है, तो उस वाले क्या कहेंगे आप? सर ये सरासर एक जहन साजी का एक तरीका है और कुछ नहीं है। इसकी मैं थोड़ी सी बात इस तरह से करूँगा, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। ये शेर कहने वाले भी हमारे एक मर्द ही थे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब। तो मुझे ये बताएं कि हम मर्द क्या औरत की इज़्ज़त नहीं करते यहाँ पे? आप खुद देखें, इनका जहन साजी का एक तरीका मैं आपको बता दूँ। तरह इन्होंने जिनसियात का तजाद पकड़ा है। मैं वुमन राइट्स की बात नहीं करूँगा, ह्यूमन राइट्स की बात करूँगा। वहाँ पे आप ख्वाजा सरा भी ले लेंगे, वहाँ पे मर्द भी है, वहाँ पे औरत भी है। बिल्कुल, सभी इंसान हैं, सबको इक्वालिटी चाहिए, सबको हकूक़ चाहिए। जहाँ पे मसला आ रहा है वो हमारे कुछ इलाके हैं दूर दराज के जो व्यवस्था हाल हैं, जहाँ पे औरत को बंदी बना के उससे ज़बरदस्ती निकाह या उससे ज़बरदस्ती जिस्मानी मुशक्क़त भी करवाई जाती है, मजदूरी मतलब कह सकते हैं। तो वहाँ पे ये लोग नहीं पहुँचते। हाँ, तो यहाँ पर करने का क्या मकसद है? ये कोई फलाही काम देखें ना, जिनसियात का तजाद है आप में, वो औरत और मर्द का जिनसियात का तजाद फैलाना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आयशा अकरम ने जो वहाँ पे किया था, पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त रोन डाली थी उसने वहाँ पे। ये जब आयशा अकरम गिल्टी नहीं थी तब ये उसके साथ थे, जब वो गिल्टी हुई ये निकल गए हैं। फिर रज़ा बुगटी का केस हुआ, समरीन थी, समरीन मज़लूम बनती रही, जब वो गिल्टी निकली तब ये गायब हो गए। जब तक मज़लूम थी उसके साथ थे। मर्द जब मज़लूम होता है तो ये कहाँ पे भागते हैं? अब जन्नत मिर्ज़ा की बात सुन लें, वो यहाँ पे कह रही है जी यहाँ पे मर्द सारे इस तरह के, वैसे इनकी मेंटालिटी ठीक नहीं है। और यार तुम्हें मैं नहीं देखता, कौन देखता है? चंद लोग देखते हैं जिन्होंने तुम्हें 10 मिलियन किया, और पाकिस्तान की फ़र्स्ट टिकटॉकर लेडीज़ है जो कि अभी हाँ जी मिलियन पे क्रॉस किया है। अब तुम्हें पाकिस्तानी मर्दों से, तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारा खावन भी शायद शादी हुई है या होगी क्या, अभी शायद कुंवारी, मतलब है तो मर्द ही ना। बात जिनसियात पे नहीं आनी चाहिए, बात इंसानियत पे आनी चाहिए। और ये मेरा पैगाम है। और पाकिस्तान में जो इंतज़ामात मारवी सरमत पे कहते हैं ना कि मारवी सरमत साहिबा करवा रही हैं, ये मैं आपके चैनल पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मारवी सरमत साहिबा वैसे सोशल मीडिया पे आती हैं तो उनका चेहरा दिखता है तो लोग समझते हैं पता नहीं वही मुंतज़िम आला है। असल में मुंतज़िम आला जो है वो हिबा बलोच साहिबा है। मेरे मारवी सरमत साहिबा से बात हुई है, उनसे बाकायदा टेक्स्ट हुआ है, काफ़ी देर 2-3 दिन होता है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा मुझे अपने एजेंडा बताएं, अपने मकासद बताएं, लेकिन वो भाग गई हैं। मकासद पे आके वो भाग गई हैं, वो मकासद पे नहीं रुकी। तो देखें, आप कोई भी तहरीक चलाते हैं, कोई भी अपना इशू उठाते हैं, आपका मकासद होते हैं। वो मकासद उन्होंने बयान नहीं किए। मकासद हर एक को चाहिए कि जब भी कोई तहरीक उठाए मकासद होने चाहिए। सही है। अच्छा, मकासद नहीं है लेकिन फिर भी इधर वो औरत मार्च निकाला जाता है, तरह तरह की बातें की जाती हैं और प्ले कार्ड्स उठाए जाते हैं, तो क्या इसकी रोकथाम करनी चाहिए? सर रोकथाम तो करनी चाहिए। देखें ना, अगर ये इस तरह से चलेगा तो फिर मर्द मार्च भी निकलेगा। और मैं एक दो चैनल्स पे पहले बता चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान में मर्द मार्च निकला तो शायद अल्लाह ने मेरे हक़ में लिखा है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पहला बंदा मैं होऊंगा जो यहाँ पे मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मर्द मार्च मैं निकालूंगा।
क्या बात है। तो लेकिन ये देखें ना, मर्द भी मर्द औरत की ही बात क्यों की जाती है? सर हमारे माशरे में औरत का नाम बिकता है, औरत के आंसू भी बिकते हैं, औरत का रोना भी बिकता है। यहाँ तक हमारे राइटर, ड्रामा राइटर भी यही काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। ठीक है, तो सब नहीं मैं कहूँगा, लेकिन चंद लोग इस तरह से कर रहे हैं, वो बिकता है क्योंकि वहाँ पे रेटिंग ज़्यादा है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा। अच्छा मुझे ये भी बताएं, ठीक है आपने ये बात की कि पाकिस्तान में अब पहले होंगे कि जो आप मर्द मार्च शुरू करेंगे, लेकिन और भी हमारे दूसरी तरफ वो जमात इस्लामी या और भी इस तरह के हया डे भी यानी कि मनाया जाता है ना, हया के तौर पे भी मार्च निकाला जाता है, उसको क्यों नहीं यानी कि ये देखते? यही चीज़ है ना, इस चीज़ को रोकने के लिए ही निकाला जाता है। सर इन पे एड्स खर्च होती है, इनको प्रमोट किया जाता है, इनको चढ़ाया जाता है ऊपर। और मुझे ये बताएं, एमयू कॉलेज के एक प्रोफेसर ने नंबर नहीं थे लगाए एक लड़की के, और उसके साथ क्या हुआ, ठीक है, वो बाद में उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया गया कि आप बेगुनाह हैं, आपने कुछ नहीं किया, वो लड़की गलत थी। लेकिन मुझे ये बताएं, किसी ने बाद में उनको फिर भी छेड़खानी हुई, लेकिन वो बेचारे ने डिप्रेशन। मुझे ये बताएं, यहाँ पे हम मर्द मतलब क्या करें? आप यहाँ पे किसी लड़के को कहें कि किसी लड़की को छेड़ के दिखाए, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। लड़की अगर कह देगी ना कि लड़के ने छेड़ा है, तो वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। अगर मर्द कहेगा ना तो फिर कोई नहीं आएगा। क्यों? ये हमारे माशरे का कानून है। लेकिन हमारी अदलिया का कानून ये है कि वो दो तरफा देखती है, दो तरफा सुनती है। हमारा माशरा एक तरफा सुनता है, सिर्फ औरत की ही सुनी जाती है। यार हम मर्द सब एक बराबर है। मैं नहीं औरत को उस निगाह से देखता जैसे औरत कहती है कि मर्द भेड़िया है, मर्द जानवर है। यार हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है। अगर जिनसियात में आप देखती हैं कि मर्द जिनसियात में तेज़ होते हैं, तो कुछ औरतें भी होती हैं। डॉक्टर शाजिया नवाज़ है, कैलिफोर्निया में बैठी हुई हैं, उनके आप वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। उन्होंने बाकायदा बुक भी शायद लिखनी थी, लिख चुकी होंगी, मेरी बात थोड़ी सी हुई है उनसे। वहाँ पे वो कहती हैं कि पाकिस्तान में, मेरे हल्का अहबाब में मैंने बात की है कि यहाँ पे हर 5 में से 3 से 4 मर्द जो हैं वो छोटे होते औरतों से ही हरासा हो चुके हैं। जबकि बात की जाती है कि मर्द ही मर्द को, बच्चों को या बच्चियों को हरासा करते हैं, औरतें भी करती हैं। भाई जिनसियात दोनों में है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है जी। नाज़रीन, आज का जो हमारे प्रोग्राम करने का टॉपिक था कि वो एक पॉजिटिव मैसेज था कि यानी कि दोनों तरफ देखा जाए, ना कि अगर जैसे अभी भाई ने बात की कि औरत अगर यहाँ पर कुछ कह दे कि जी इसने मुझे छेड़ा, तो हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन अगर वही कोई मर्द ये इस तरह की बात करे तो कोई इकट्ठा ना हो। तो ये अगर यहाँ पर देखा जाता है, जैसे कि औरत मार्च को भी निकाला जाता है, तरह तरह के अल्फाज भी लिखे जाते हैं, ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है। मैं तो यही कहूँगा कि प्रोपोगंडा है। अभी हालांकि जो लोग ये मार्च निकालते हैं उनको ये मकासद तक नहीं पता होते, सिर्फ उन्हें एक प्ले कार्ड पकड़ा के निकाल दिया जाता है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।